हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे ना। आपकी स्टडी भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी खुद की बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी, जो कि मैं नीट 2026 के लिए फॉलो कर रही हूँ। एंड मुझे उम्मीद है कि अगर ये स्ट्रैटेजी मैंने अच्छे से फॉलो किया तो मेरे 360 आउट ऑफ 360 आने के चांसेस हैं। अब देखो, नीट में ना पूरा 50% बायोलॉजी आता है। लाइक 90 क्वेश्चन, 360 मार्क्स कम नहीं होते। फिजिक्स और केमिस्ट्री की तो गारंटी नहीं ले सकती, बट बायोलॉजी में आप चाहो तो आपके 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स आ सकते हैं अगर आपने अपनी प्लानिंग बहुत ही अच्छे से की हो, बहुत ही अच्छे से अगर आप लोगों ने प्रिपेयर किया हो तो आपके 360 आउट ऑफ 360 आना पॉसिबल है। सो अब देखो, ये जो स्ट्रैटेजी मैं बताने वाली हूँ आपको, ये तो मैं खुद के लिए फॉलो करती हूँ। अब आप फॉलो करोगे या नहीं फॉलो करोगे वो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। एंड ऑल्सो अगर आप इसे एक बार सुन लोगे ना तो आपके अंदर से मन कहेगा इसको फॉलो करने का, बिकॉज ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी और बेस्ट है ये। सो आज की स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आई होप आप लोग मुझे जानते होंगे, बट आप में से कुछ लोग नए होंगे तो मुझे नहीं जानते होंगे। सो मेरा नाम है, नहीं बताऊँगी, एसपी। अब एसपी से क्या हो सकता है आप मुझे गेस करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो मैं नीट ड्रॉपर हूँ और मैं अभी बीएससी थर्ड ईयर में हूँ और ये साल मेरा लास्ट ड्रॉप ईयर है, क्योंकि इस साल के बाद फिर मैं कोई ड्रॉप नहीं करने वाली हूँ। तो जितना मुझे दम लगाना है मैं इसी साल लगा दूँगी। सो चलिए बात कर लेते हैं आज का मेन टॉपिक, बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी फॉर 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स लाने की। तो देखो, सबसे पहले ना आपको डेली अपना टारगेट बनाना चाहिए। अगर आप में से ड्रॉपर हो तो आई नो कि आपने बहुत बार एनसीईआरटी पढ़ा होगा, बट अगर आप में से कुछ फ्रेशर हो ना तो आपको सबसे पहले एक बार अपनी एनसीईआरटी नोट्स, शॉर्ट्स नोट्स सब कुछ अच्छे से क्लियर कर लेना है। एंड देन उसके बाद, अब अगर आप ड्रॉपर हो तो ये जो मैं बता रही हूँ, और अगर आप फ्रेशर हो, इतना सब करने के बाद अब ये वाला टाइम टेबल आप फॉलो करो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो देखो, डेली आपको ना 2 से 3 घंटे अपने बायोलॉजी को देना है, ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 घंटे। बाकी सारे टाइम में आप अपना जो है फिजिक्स केमिस्ट्री आराम से कर सकते हो। अब डेली आपको 2 से 3 घंटे बायोलॉजी में करना क्या है, सिंपल सा है। आपको एनसीईआरटी की रिविजिट करनी है, शॉर्ट्स नोट्स रिवाइज करना है, और एनसीईआरटी की टेबल, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन समझ के अच्छे से उसको रिवीजन करना है। और एनसीईआरटी में जो डायग्राम है, टेबल है, उन पे तो ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन सीधा सीधा डायग्राम से आ जाते हैं, उन टेबल से आ जाते हैं, तो उन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो देखो, अगर आप 2 से 3 घंटे डेली बायोलॉजी को दे रहे हो ना, तो उसमें आपको ना सबसे पहला स्टेप जो फॉलो करना है, किसी भी चैप्टर की आप प्रिपेयर कर रहे हो उस टाइम, एक दिन में आपको एक चैप्टर तो करना ही करना है। देन उसमें आपको क्या करना है, उस चैप्टर की एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अच्छे से रीड करनी है, और उसके एग्जाम्पल्स और उसमें जो टेबल्स वगैरह हैं, डायग्राम्स, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है। और ये काम आपको 1 से 1.5 घंटे तक कंप्लीट कर लेना है। देन उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, उसमें आपको 30 मिनट्स लेना है और उस चैप्टर के जो भी आपने शॉर्ट्स नोट्स प्रिपेयर किया है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आपको पीवाईक्यू सोल्व करना है। जितने भी उस चैप्टर के पीवाईक्यूज हैं 15 से 20 साल के, उन सबको आपको सॉल्व करना है। एंड ऑल्सो जो चीज़ें एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से आई है ना, उसे आपको मार्क करके रखना है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब भी उस चैप्टर को पढ़ो तो वो लाइन आपको दिखे एंड आप उसको अच्छे से एक बार दोबारा याद कर लो। क्योंकि अगर कोई चीज़ एक बार आ सकती है नीट में, तो चांसेस है कि वो दोबारा भी सेम क्वेश्चन आ जाए। तो ये आपको नोट करके रखना है, और इसमें आपको टोटल 30 से 45 मिनट का ही टाइम देना है। देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना टाइम क्यों कर रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में हमको सिर्फ 3 घंटे का ही टाइम मिलता है, जिसमें हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो जितने ही हम अपनी स्पीड फास्ट रखेंगे ना अभी से, उतना ही हमारे लिए एग्ज़ाम में अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपको टाइम इतना ज़्यादा कर रही हूँ, ताकि टाइम पर ज़्यादा आप फोकस करो। देखो, अभी जो मैंने बताया ना, वो आपको एक दिन में इतना सब कुछ तो करना चाहिए एक चैप्टर का। देन उसके बाद आप चैप्टर वाइज इसको देखो, आज आपको किस चैप्टर का रिवीजन करना है, वो चीज़ें आप जो है पहले एक चैप्टर वाइज लिस्ट बना लो, जिसमें आप सबसे टॉप पे रखो जो कि हाई प्रायोरिटी चैप्टर है, जिसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं जिस चैप्टर से। देन उसके बाद जो मीडियम प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स हैं, एंड देन उसके बाद जो लो प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स हैं। अब देखो, चैप्टर तो सारे ही ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो हर चैप्टर से आता है, बट कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं ना जिनका वेटेज कुछ ज़्यादा ही होता है, तो उस चैप्टर को आप अपनी हाई प्रायोरिटी की लिस्ट में रखो एंड उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिविजन करो। उसके एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स, टेबल्स, ये सारी चीज़ें उसके आप मल्टीपल टाइम्स करो। और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जो काफ़ी हार्ड होते हैं, समझने वाले होते हैं, तो उसको आप समझ कर देन आप खुद को समझाने की कोशिश करो। लाइक जैसे मिरर के सामने खड़े होकर देन खुद से वो टॉपिक को बोलना, खुद को ही समझाना, सेल्फ टीचिंग का काम करो।
जब हम सेल्फ टीचिंग का काम करते हैं ना, तो इससे हमें चीज़ें ज़्यादा टाइम तक मेमोराइज रहती हैं। एंड आप जो है जो एग्जांपल्स वगैरह हैं उनके आप जो है निमोनिक्स बनाओ, दूसरे यूट्यूब वगैरह से देख कर नहीं, अपने खुद के निमोनिक्स बनाओ। अगर आप खुद से निमोनिक्स नहीं बना सकते फिर यूट्यूब वगैरह पे जाओ, लेकिन अगर आपके अंदर स्किल है, खुद से आप निमोनिक्स बना सकते हो तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि खुद की बनाई हुई चीज़ें ना हमेशा याद रहती हैं, दूसरों की बनाई हुई चीज़ें आप भूल सकते हो इसीलिए। नेक्स्ट, आप वीकली अपना एक खुद का रिवीजन प्लान बनाओ, जिसमें आप मंडे टू फ्राइडे पर डे एक चैप्टर कंप्लीट करो एंड देन सैटरडे को आप फुल वीक का रिवीजन करो प्लस PYQ सॉल्व करो एंड संडे को आप उसका एक मॉक टेस्ट दो और उसको एनालाइज करो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप में क्या कमी है एंड कौन से चैप्टर को आपको और स्ट्रॉन्ग करना है। नेक्स्ट, जब भी आप मॉक दो तो अपना टारगेट जो है एक्यूरेसी का रखो। ये नहीं कि जो हमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं भले वो नेगेटिव में ही क्यों ना जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको ज़्यादातर अपना फोकस जो है एक्यूरेसी पे करना है एंड आपका एम होना चाहिए कि 90 में से आप 85 प्लस क्वेश्चन आपका सही हो। मिस्टेक 5 क्वेश्चन से ज़्यादा तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सो यही कुछ स्ट्रेटजी मैंने अपनी खुद की बना रखी है, जिसको मैं भी फॉलो कर रही हूँ। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और आप इसको फॉलो करने वाले हों तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एंड चैनल पे न्यू हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपकी स्टडी से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, साथ में स्टडी ब्लॉग्स भी मिलेगा और साथ में इधर उधर की नॉलेज भी मिलेगी। और साथ ही साथ आप मुझसे कनेक्ट रहने के लिए मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों की लिंक मेरे यूट्यूब के बायो सेक्शन में है, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी एंड अगर अभी तक आपने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।